अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं उर्दू पॉइंट और प्रोग्राम चिट चैट कॉर्नर में मैं हूं आपकी होस्ट ज़ोफ़र नकवी। प्रोग्राम में सबसे पहले हम शामिल करेंगे पाकिस्तानी शोबिज़ इंडस्ट्री और सितारों के हवाले से ख़बरें। नाज़रीन, जहां अली ज़फ़र, माहिरा खान, अरमीना राना खान, फैसल कुरैशी, मावरा हुसैन समेत मुतअद्दिद अदाकारों ने भारतीय हमलों की मज़म्मत की, वहीं आतिफ़ असलम, फ़वाद खान, मोमना मुस्तहसन, अदनान सदीकी और राहत फ़तेह अली खान ने इस हवाले से बयान देना तो दूर सोशल मीडिया पर भी अपनी राय का इजहार नहीं किया। पाकिस्तान पर जंग के मंडलाते साए में अदाकार फ़वाद खान सोशल मीडिया पर PSL और चिप्स की तशहीर करते नजर आए, जबकि आतिफ़ असलम ने इस दौरान कोई ट्वीट ही नहीं किया। उनके अकाउंट पर आखिरी ट्वीट उनके गाने से मुताल्लिक था, जिसमें भारतीय अदाकारा उनके साथ अदाकारी करती नजर आ रही हैं, जबकि गुलकार राहत फ़तेह अली खान ने भी भारतीय हमले से मुताल्लिक कोई ट्वीट नहीं किया। इसके अलावा सोशल मीडिया पर फ़ाल रहने वाली अदाकारा मीरा और गुलकारा मोमना मुस्तहसन ने भी इस हवाले से कोई ट्वीट्स नहीं किया और वो खामोश नजर आईं। अदाकार शान ने पाक भारत कशीदगी पर खामोश रहने वाले फ़नकारों को आड़े हाथों लेते हुए कहा है कि हमारी तमाम फ़नकार बिरादरी ने फ़याज़ुल हसन चौहान के हिंदू बिरादरी से मुताल्लिक बयान की मज़म्मत की है। मैं भी इस बात से मुत्तफ़िक हूँ कि फ़याज़ुल हसन चौहान को ऐसा बयान नहीं देना चाहिए था, लेकिन मैं इस बात से इत्तफाक नहीं करता कि भारत की जानिब से पाकिस्तान पर हमला करने पर बहुत कम फनकार सामने आए और इस हमले की मज़म्मत की। नाज़रीन, पाकिस्तान के खिलाफ जहर उगलने वाली कंगना रनावत को वसीम अकरम की अहलिया शनायरा अकरम ने मुंह तोड़ जवाब दे दिया है। ट्विटर पर जारी किए गए पैगाम में शनायरा अकरम ने कहा कि कितना अच्छा हो अगर भारतीय अदाकारा तवील अरसे के लिए अपना मुंह बंद कर लें। समाजी राब्तों की वेबसाइट ट्विटर पर जारी एक पैगाम में बताया गया कि कंगना रनावत अपनी सालगिरह से 10 रोज़ कबल तक बिल्कुल खामोशी इख्तियार किए रखेंगी, और इस ट्वीट पर वसीम अकरम की अहलिया शनायरा अकरम के जवाब ने पाकिस्तानियों के दिल जीत लिए। शनायरा अकरम ने कहा कि कितना ही अच्छा हो अगर भारतीय अदाकारा तवील अरसे के लिए अपना मुंह बंद कर लें। शनायरा अकरम के इस ट्वीट ने जहां पाकिस्तानियों के दिल मोह लिए, वहीं हिंदुस्तानियों के तन बदन में आग लग गई। वाज़ेह रहे कि पुलवामा हमले के बाद भारतीय इंतहा पसंदी अरूज पर है। भारत की मारूफ अदाकारा कंगना रनावत का कहना है कि अब मकसद पाकिस्तानियों पर पाबंदी लगाना नहीं, बल्कि पाकिस्तान को तबाह करना है। भारतीय मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक कंगना रनावत ने हाल ही में दिए गए इंटरव्यू में पुलवामा हमले की शदीद मजम्मत करते हुए पाकिस्तान पर ही बरस पड़ी। कंगना का मजीद कहना था कि भारतीय फिल्म इंडस्ट्री में बेशुमार मुखालफिन कुव्वतें हैं और ये अपनी नेशनल दुश्मनों का पैगाम बढ़ाते हैं, लेकिन अब फैसला कुन वक्त है और अब हमारी तवज्जो पाकिस्तान पर पाबंदी नहीं बल्कि पाकिस्तान की तबाही पर होना चाहिए। कंगना ने भारतीय शायर जावेद अख्तर की अहलिया शबाना आज़मी पर भी तनकीद करते हुए कहा कि इन जैसे लोग कल्चर एक्सचेंज के नाम पर मुल्क को नुकसान पहुँचाते हैं। नाज़रीन, सोशल मीडिया सार्फिन ने अदाकारा मावरा हुसैन को तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा है कि मावरा ने डिग्री का ढिंढोरा पीट कर सस्ती शोहरत हासिल करने की कोशिश की है। गुज़श्ता रोज़ मावरा हुसैन ने सोशल मीडिया पर तस्वीर शेयर की थी जिनमें वो स्कूल ऑफ लंदन से ग्रेजुएट की डिग्री हासिल करती नजर आ रही हैं। इसके साथ ही मावरा ने जज्बाती पैगाम लिखते हुए बताया था कि वह वकालत की डिग्री हासिल करके कितनी खुश हैं। सोशल मीडिया पर मावरा हुसैन की तस्वीर पर शदीद तनकीद की जा रही है और सार्फिन ने मावरा की जानिब से इतनी ज़्यादा तस्वीर शेयर करने पर गुस्से का इजहार करते हुए कहा है कि मावरा ने डिग्री का ढिंढोरा पीट कर सस्ती शोहरत हासिल करने की कोशिश की है। जबकि कुछ सार्फिन ने मावरा की डिग्री को जाली करार देते हुए सवाल उठाया है कि सारा दिन फिल्में, ड्रामे, इश्तहारात और फोटोशूट के बाद फारिग वक्त में छुट्टियां मनाने के बाद भी मावरा ने पढ़ाई के लिए कैसे और कहां से वक्त निकाल लिया, हमें भी बता दें। जबकि एक और सारिफ ने मावरा पर तनकीद करते हुए कहा कि मैं भी वकालत की तालिब इल्म हूँ और वकालत की डिग्री हासिल करना इतना आसान नहीं होता। फरहाना उम्मीद नामी एक सारिफ ने अपने खदशात का इजहार करते हुए लिखा कि यूनिवर्सिटी लाइफ हमेशा ही शानदार होती है, लेकिन मावरा के पास यूनिवर्सिटी के दिनों की एक भी तस्वीर नहीं है। और हाँ, जब आप बहुत सारे पैसे खर्च करते हो तो आपको डिग्री दे दी जाती है। लोग ऑनलाइन डिग्री भी हासिल कर लेते हैं। जबकि सना अमजद नामी खातून ने कहा कि मेरा सवाल ये है कि मावरा ने क्लासेस कब ली। माहम इलियास नामी एक सारिफ ने लिखा कि मावरा ने पैसे देकर डिग्री ली है और ये वकालत की ABC भी नहीं जानती और ग्रेजुएट
डेट हो गई। हारिस खान नामी सारिफ ने भी मावरा को कुछ कहा, आप भी देख लीजिए। उन्होंने मावरा पर तंज करते हुए कहा कि मुझे तो लग रहा है कि मावरा के फोटोशूट की तस्वीर हैं। सफ़ीर नामी सारिफ ने सवाल किया कि क्या मावरा फोटोग्राफर को साथ लेकर गई थी। नाजिया नामी सारिफ ने लिखा कि बरतानिया में तालीम हासिल करने के लिए सख्त मेहनत करनी पड़ती है। तालिब इल्म हफ्तों के 7वें दिन और 24 घंटे पढ़ाई करते हैं, लिहाजा मावरा कैसे पास हो गई। नाज़रीन, पाकिस्तान शोबिज़ इंडस्ट्री के नामवर अदाकार शहरियार मुनव्वर की मंगेतर हाला सोमरो को वाजबी और बदसूरत कहने वालों पर मॉडल मथीरा फट पड़ी है। ड्रामा सीरियल आसमानों पर है लिखा और ज़िंदगी गुलजार है से शोहरत हासिल करने वाले पाकिस्तान के खुबरू और पुरकशिश अदाकार शहरियार मुनव्वर की मंगनी की तस्वीर गुज़श्ता रोज़ सोशल मीडिया पर वायरल हुई। शहरियार मुनव्वर ने हाला सोमरो से मंगनी की है, जो कि पेशे से डॉक्टर हैं। ताहम सोशल मीडिया पर हाला सोमरो को वाजबी शक्ल सूरत और खूबसूरत चेहरा ना होने की वजह से शदीद तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है। एक सारिफ ने हालांकि वाजबी सूरत पर अपने दिल की भड़ास निकालते हुए लिखा कि मंगेतर कम जिन ज़्यादा लग रही है, जबकि कुछ सारिफीन ने अपने ही अंदाज़े लगाते हुए कहा कि शहरियार ने अपने घर वालों के दबाव में आकर मंगनी की है और वह इस लड़की का साथ पाकर बिल्कुल खुश नहीं लग रहे। कुछ सारिफीन ने हाला सोमरो के चेहरे पर तनकीद की कि लड़की ज़रा खूबसूरत नहीं है। मारूफ नामी एक लड़की ने शहरियार मुनव्वर को नई ज़िंदगी की मुबारकबाद दी, ताहम इसके साथ ये भी कह दिया कि शहरियार आप बहुत खूबसूरत हैं और ये लड़की आपके साथ बिल्कुल भी नहीं जच रही। जबकि एक और सारिफ ने हाला को अजीब सी करार दे दिया। नाज़रीन, जहाँ शहरियार मुनव्वर को वाजबी शक्ल सूरत वाली लड़की को ज़िंदगी का हमसफ़र मुंतखब करने पर शदीद तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है, वहीं मॉडल मथीरा ने हाला सोमरो को बदसूरत और वाजबी शक्ल कहने वालों को करारा जवाब देते हुए कहा है कि मेहरबानी करके अपनी ज़बान काबू में रखें, हाला बहुत खूबसूरत है। नाज़रीन, भारतीय हुकूमत का अपने ही मुस्लिम फिल्मी सितारों से बुग़्ज़ सामने आ गया। मुतसिब मोदी हुकूमत ने बॉलीवुड किंग शाहरुख खान को एजाज़ी डिग्री देने से इनकार कर दिया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक जामिया मिली इस्लामिया ने शाहरुख खान को एजाज़ी डिग्री देने के लिए हुकूमत से इजाज़त मांग ली। जामिया मिली इस्लामिया शाहरुख खान को उनकी फ़नी खदमात के एतराफ़ में एजाज़ी डिग्री से नवाजना चाहती थी। जामिया मिली इस्लामिया ने 1 साल कबल वजारत ह्यूमन रिसोर्स से इजाज़त तलब की थी कि शाहरुख खान जामिया मिली इस्लामिया दिल्ली में ज़ेर तालीम भी रहे हैं। ताहम भारतीय हुकूमत ने शाहरुख खान को एजाज़ी डिग्री देने से इनकार कर दिया है। हुकूमती मौक़िफ़ के मुताबिक शाहरुख खान को पहले ही एक यूनिवर्सिटी एजाज़ी डिग्री दे चुकी है, इसलिए अब ज़रूरत नहीं है। जबकि दूसरी तरफ मीडिया रिपोर्ट्स में बताया जा रहा है कि बॉलीवुड के सफ़े अव्वल के अदाकार और करोड़ों दिलों पर हुक्मरानी करने वाले शाहरुख खान मुसलमान होने की वजह से हमेशा ही हिंदू इंतहा पसंदों के निशाने पर रहते हैं। नाज़रीन, गुलकार अदनान समी ने अपनी वफादारी साबित करने के लिए भारत के हक़ में बयानात देना शुरू कर दिए। जी हाँ, तफसीलात के मुताबिक गुलकार अदनान समी ने कहा है कि भारत का साथ निभाने की कसम खाई है। पाकिस्तानी नयाद भारतीय गुलकार अदनान समी का कहना था कि मैं भारत का फर्माबरदार शहरी हूँ और मैंने भारत का साथ देने की कसम खा रखी है। वाज़ेह रहे कि अदनान समी को पाक भारत कशीदगी के दौरान माइक्रो ब्लॉगिंग वेबसाइट ट्विटर पर भारतीय फ़ौज की हिमायत में पैगाम देने पर पाकिस्तानी अवाम की जानिब से शदीद तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है और उन्हें पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI का रुकन भी करार देकर तंज का निशाना बनाया जा रहा है। गुलकार अदनान समी के भारत के हक़ में पैगामात पर सोशल मीडिया सारफीन ने भारत की नज़र में उनका मुकाम गिराने के लिए उन्हें ISI का खुफिया एजेंट करार दे दिया, जिसके बाद ये मामला बहुत आगे निकल गया। सोशल मीडिया पर एक तरफ जहां अदनान समी भारत को अपनी वफादारी साबित करने में लगे हुए हैं, वहीं दूसरी जानिब ट्विटर पर अदनान समी के एजेंट होने के ट्वीट्स ने उनकी इस कोशिश पर पानी फेर कर रख दिया है। अदनान समी ने माइक्रो ब्लॉगिंग वेबसाइट ट्विटर पर अपने पैगाम में भारतीय फ़िज़ाइया की पाकिस्तान के ख़िलाफ़ नाकाम कार्रवाई के बावजूद भारतीय फ़िज़ाइया को शाबाश दी थी और कहा था कि नरेंद्र मोदी की कौम की ताकत आपके साथ है और साथ ही भारतीय फ़िज़ाइया के लिए अक़ीदत का इजहार भी किया था। नाज़रीन, बॉलीवुड अदाकारा हिदायतकार नंदिता दास ने भारतीय बेलगाम मीडिया को बीजेपी की प्रोपेगेंडा मिशन करार दे दिया। पाक सरजमीन पर भारत की जानिब से नापाक हमले की कोशिश को पाक फ़िज़ाइया के शाहीनों की तरफ से नाकाम बनाए जाने के बाद भारतीय मीडिया सफ़ेद को स्याह दिखाता रहा और अपने पेशा वराना खदमात अंजाम देने के बजाय मनफी प्रोपेगेंडा के ज़रिए अवाम को हकीकत से आशना रखने के बजाय जंग के ख़िलाफ़ उकसाता रहा। भारतीय मीडिया की जहर उगल
बदलते प्रोपेगेंडे को जहां बैनुल-अक़वामी सतह पर झूठा करार दिया, वहीं भारत में भी उसे शदीद तनकीद का निशाना बनाया गया। और अब बॉलीवुड अदाकारा नंदिता दास ने भी भारतीय मीडिया को प्रोपेगेंडा मिशन करार दे दिया है। फिल्म मंटो की हिदायतकारा नंदिता दास ने एक ट्वीट में भारतीय मीडिया को तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि पुलवामा हमले के बाद से भारतीय मीडिया ने साबित कर दिया है कि वो हुक्मरान जमात यानी कि भारतीय जनता पार्टी की प्रोपेगेंडा मिशन है। वाज़ेह रहे कि 27 फरवरी को पाक फ़िज़ाइया ने पाकिस्तानी फ़िज़ाई हदूद के खिलाफ वर्जी पर 2 भारतीय तैयारे मार गिराए थे और एक पायलट को भी गिरफ्तार कर लिया था। तो जी नाज़रीन, इसी के साथ प्रोग्राम चिट चैट कॉर्नर पहुंचता है अपने इख्तिताम को। मुझे दीजिए इजाज़त और देखते रहिए उर्दू पॉइंट।